तो लॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो लॉजिकल फंक्शन में बेसिकली होता है कि इफ, नेस्टेड इफ एंड, इफ और, स्विच, इस तरह के फंक्शन आते हैं। इफ एरर भी आता है। तो जो कि क्या करता है, सिंगल कंडीशन और मल्टीपल कंडीशन, या कंडीशन है बट ऑप्शनल है, कंडीशन है बट कंपल्सरी है, इफ के साथ स्टेटमेंट, इफ के साथ ऑपरेशन, इस तरह से लॉजिक्स जब लग रहे होते हैं तो ऐसे केस में हम लॉजिकल फंक्शंस को यूज करते हैं। जिसमें जैसे कि मैंने इफ एंड और ये सारी फंक्शन के नाम बताए वो हमारे कवर होते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जिसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं इफ फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल वाइज समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन क्या करता है, सिंगल लॉजिकल टेस्ट के बेस पे चलता है, सिंगल लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि 50 से ऊपर नंबर होंगे तो पास होगे वरना फेल, तो कंडीशन तो एक ही है ना, सिंगल लॉजिकल टेस्ट है। जब सिंगल लॉजिकल टेस्ट हो और टू रिजल्ट्स हों बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे केस में हम अपना इफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इफ यू हैव सिंगल लॉजिकल टेस्ट एंड मल्टीपल रिजल्ट्स बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, देन यू कैन यूज इफ फंक्शन। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है इक्वल टू एफ, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है जहां पर आप चेक करोगे, और जब आप कोई चीज चेक करते हो तो वहां पे आंसर आता है, तो वैल्यू इफ ट्रू, यस और नो में आंसर आता है। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो क्या आंसर देना चाहते हो, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हुआ तो क्या आंसर देना चाहते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे मार्क्स है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए। वी हैव नेम, मार्क्स एंड रिजल्ट। तो हमारी कंडीशन क्या है, जिसकी मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा होंगे वो पास होगा वरना फेल। तो हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ, अगर, सबसे पहले क्या मांग रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट, टेस्ट। ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, अगर ये मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं और ये बात सही है, वैल्यू ट्रू, देन क्या होगा, पास। पास। कॉमा, वैल्यू कॉमा फेल। फॉल्स, अगर वहां पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, फेल। हिट एंटर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर पास है और 50 से कम यहाँ पर आपको फेल देखिए, 50 से ऊपर पास, 50 से कम फेल। ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम यहाँ पर आए तो अब यहाँ पर वैसे सिंगल कंडीशन थी, बट ऐसा नहीं होता कि आपको हर जगह यही बोला जाए कि 50 से ऊपर पास, 50 से कम फेल, ऐसा नहीं होता। कई बार आपसे ग्रेड भी पूछ दिए जाते हैं। ग्रेड का मतलब है कि यार 90 से ऊपर है तो ए प्लस आना चाहिए, 60 से ऊपर है तो, है ना, तो इस तरह से अलग अलग ग्रेड है। तो ऐसे केस में जैसे ये देखो, तो यहाँ पर 90 से ऊपर अगर मार्क्स होंगे तो उसे ए प्लस मिलेगा, अगर 80 से ऊपर मार्क्स होंगे तो ए मिलेगा, 70 या 70 से ऊपर होंगे तो बी, 60 या 60 से ऊपर सी, 50 या 50 से ऊपर पास वरना फेल। तो अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और मल्टीपल रिजल्ट है, तो ऐसे केस में आप नेस्टेड इफ या इफ्स को यूज करते हो। ठीक है, यानी कि सिंगल कंडीशन टू रिजल्ट बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, तो ऐसे केस में आप यूज करोगे इफ फंक्शन को। बट बट कंडीशंस तो मल्टीपल हो गई ना यहाँ पर। हाँ, तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सिंगल कंडीशन और टू हम्म। रिजल्ट्स तो देन इफ ए। लगता है, राइट। मल्टीपल कंडीशन एंड मल्टीपल रिजल्ट्स तो ये। बेस्ड ऑन ट्रू, देन यूज नेस्टेड इफ और इफ फंक्शन। ठीक है, ओके। अब देखो इसे कैसे अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू इफ, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, ये हो गया कंडीशन, अगर ये मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा है तो आना तो चाहिए ए कॉमा ए प्लस। प्लस। अब नहीं है 90 90 से ज़्यादा, तो मतलब 90 से ऊपर नहीं हो पाए, कम हो गए, तो वो हो गया वैल्यू फॉल्स, है ना। तो अगर फॉल्स हुआ तो चेक अगेन पे लगाएंगे, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है और ये बात सही है तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब 80 से ऊपर भी नहीं है मार्क्स तो फिर से चेक करेंगे, ए। इफ सेम C4 मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है और ये बात सही है तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अदरवाइज चेक अगेन, सेम, फिर से मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 60 है तो ये बात सही है तो क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अदरवाइज चेक अगेन। ठीक है, अब 60 से ऊपर भी नहीं है, अगर C4 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो और ये बात सही हो तो पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल। यानी 50 से ऊपर भी नहीं है तो फेल होगा। अब जितने ब्रैकेट अभी तक ओपन करे हैं वो सारे हमारे होंगे यहाँ पे क्लोज, इस तरह से क्लोज कर, काउंट करके क्लोज कर लो, वरना ब्लैक ब्रैकेट आपके फंक्शन का लास्ट ब्रैकेट होगा, वो क्लोज करना है आपने। हिट एंटर, और यहाँ पर जाके डबल क्लिक करूंगा मैं, तो आप देखोगे 90 से ऊपर ए प्लस, 80 से ऊपर ए, 70 से ऊपर बी, 60 से ऊपर सी और 50 से ऊपर पास और 50 से कम फेल हो गया है।
ठीक है। हम्म, अब अगर इसकी एक्सरसाइज वाइज बात करें, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ वोटर आईडी है, नेम है, एज है, और मैं जानना चाहता हूँ कि यार कौन वोट देने के लिए वैलिड है और कौन इनवैलिड। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, सिंगल कंडीशन है कि अगर जिसकी एज 18 से ऊपर है वो वैलिड है, और जिसकी एज 18 से ऊपर नहीं वो इनवैलिड है। तो इक्वल टू इफ अगर एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है देन वैलिड, वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। एंटर करेंगे। तो जीरो क्यों? तो यहाँ पे देखो डबल क्लिक, वैलिड 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 आ गया, और जहाँ पे 10 से कम 18 से कम है वहाँ इनवैलिड आ रहा है। ठीक है। सेम यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये देखो ये मल्टीपल कंडीशंस हैं कि हमारे पास है नेम, फिर है मेंबरशिप, जिसका मेंबरशिप 5500 के इक्वल होगा वो उसे मिलेगा ब्रॉन्ज प्राइज, जिसका मेंबरशिप 7500 से मिलेगा सिल्वर, 9500 वाले को गोल्ड, 11000 वाले को प्लेटिनम। तो देखो नेस्टेड इफ और इफ्स। नेस्टेड इफ लगा दो या इफ्स लगा दो डायरेक्ट, इफ्स इफ्स मतलब प्लूरल। तो अगर ये प्राइस इक्वल टू 5500 है देन उसे मिलेगा ब्रॉन्ज। सेम फिर से C4 की वैल्यू यहाँ पे दोबारा इफ लगाने की जरूरत नहीं है, कि वैल्यू अगर 7500 है देन मिलेगा उसे सिल्वर। अदरवाइज चेक अगेन, अगर इसकी वैल्यू 9500 है देन मिलेगा गोल्ड। गोल्ड। और अगर C4 का इक्वेशन 11000 है, तो फिर प्लैटिनम। कहाँ गया, फिर से लिखना पड़ेगा शायद, कंट्रोल जेड नहीं हो जाएगा यहाँ पर? नहीं एक्चुअली वो गलती से हट escape बटन दबा दिया मैंने। अगर इसकी वैल्यू 5500 है देन ब्रॉन्ज। फिर से अगर C4 की वैल्यू इक्वल टू 7500 है देन सिल्वर। फिर से C4 की वैल्यू अगर हमारी 9500 है देन गोल्ड। C4 की वैल्यू इक्वल टू 11000 है देन प्लेटिनम। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर नहीं, इसमें कुछ नहीं वाला है नहीं, इसमें तो बेसिकली अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने 11000 वाला दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर अगर कोई कंडीशन होती कि अगर मान लो उसके इस वैल्यू से नीचे होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इस वाले केस में इसमें मतलब कि हम कोमा करके लास्ट में वही लिख देते वैल्यू। बेसिकली नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि इफ्स फंक्शन में फॉल्स नहीं होता है, ओके। इस फंक्शन में फॉल्स नहीं होता है, आपके वो नेस्टेड इफ में होता है। ठीक है। ओके। उसके अलावा अगर वो नॉर्मल होगा तो उसमें इफ्स होता है। ठीक है। ओके सर। हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, अगर आप इफ्स लिखोगे ना तो देखो लॉजिकल टेस्ट 1, देन उसके बाद वैलिड ट्रू 1, फिर कोई कंडीशन आप लगा दोगे, फिर आएगा लॉजिकल टेस्ट 2, तो फॉल्स नहीं होता यहाँ पे। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो जो इफ्स होता है ना, इफ्स में बेसिकली वैल्यू फॉल्स नहीं होता,
लेकिन जब हम इफ लगाते हैं नेस्टेड, वो बेसिकली होता है कि वो इफ को ही अगेन एंड अगेन यूज करते हैं, तो उसमें तो वैल्यू फॉल्स होता है, दैट्स वाई हम वहां पर एल्स की वैल्यू देते हैं। ठीक इट है, मीन्स कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है एंड मल्टीपल रिजल्ट है तो हम इफ्स भी यूज कर सकते हैं नेस्टेड और इफ यूज। नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ऐसी है कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, और मल्टीपल कंडीशंस भी है, मल्टीपल रिजल्ट भी है, तो उस केस में आप इफ लगा सकते हैं, इफ्स लगा ही नहीं सकते हैं। सिंगल कंडीशन है बट टू रिजल्ट्स हैं, नहीं, वो तो फिर इफ हो गया ना सर। तो वो इफ हो गया। मल्टीपल कंडीशन एंड मल्टीपल रिजल्ट्स, तो चाहे आप इफ लगा, इफ नेस्टेड इफ लगाओ चाहे इफ्स लगाओ, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। नहीं मतलब सॉरी, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने एक यहाँ पर रेंज क्राइटेरिया दिया कि अगर ऐसा हुआ तो उसको ये मिलेगा, उसको ऐसा हुआ तो ये मिलेगा। लेकिन हमारे पास ये भी तो कंडीशन हो सकती थी कि अगर मान लो इस वाले क्राइटेरिया में किसी में भी फॉल नहीं किया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वाले क्राइटेरिया में कुछ भी नहीं हुआ तो, तो फॉल्स हो गया ना। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि मान लो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, है ना, हाँ, राइट। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हम्म। तो तो कॉमा, अब आप बोल रहे हो फॉल्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, और उसका वैल्यू ट्रू आप फिर लिखेंगे, वैल्यू नॉट फाउंड। एंटर करेंगे तो देखो, मान लो कुछ भी लिखा, एन ए आ गया, हम्म। एक सेकंड, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, एक सेकंड इसे हटा देता हूँ, अगर कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे यहाँ पर मैं कुछ ऐसा डाल दिया जो वैल्यू नहीं है, एन ए आ गया ना, फिर यहाँ पे लगा देंगे इफ एरर, इफ एरर, अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा हाइफन आ जाएगा, देखो। सर लैपटॉप सब करने के लिए लिया है मतलब, ये क्यों लिया है, ये शीशा भी इसके साथ करने के लिए, ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। हम्म, ओके। तो इफ फॉर सिंगल कंडीशन मल्टीपल टू रिजल्ट्स, नेस्टेड इफ फॉर मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल रिजल्ट्स, मल्टीपल। और सेम इफ्स भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके। हाँ, अब इसके बाद अगर मैं इफ एंड और की बात करूं, तो बेसिकली इफ एंड और इफ और कहाँ पे यूज होता है, कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, कोई एक भी, तो आप और लगाओगे। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दो में एग्जाम हो रहे हैं और आप किसी एक में भी पास हो जाओ, हम आपको पास कर देंगे, तो और की हम बात करें, हिंदी में पास हो जाओ या तो इंग्लिश में, तो ये है और। सेम एंड यहाँ पर है, एंड कह रहा है हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों में से अगर आप किसी दोनों में से अगर आप दोनों में पास हो तभी हम आपको पास करेंगे, एंड मतलब हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, जब आप दोनों में पास होगे तभी हम पास करेंगे आपको, ठीक है। और का मतलब है दोनों में से कोई एक, एंड का एंड मतलब और। दोनों में, ठीक है। यस सर। तो देखो, अब दोनों का मतलब यहाँ पर सिर्फ दो नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब पांच कंडीशन है, पांच कंडीशन कोई भी एक और, ठीक है। और एंड बोल रहे हैं पांच कंडीशन मतलब पांचों होनी चाहिए, तो एंड। अब देखो, यहाँ पर क्या है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में पास हो तो अब हम आपको पास कर देंगे, तो इक्वल्स टू इफ, और यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मांग रहे हैं ना वहाँ लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर ये मार्क्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 हैं, अगर ये मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं, या तो इंग्लिश के मार्क ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हों, और का ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों में से चेक करेगा कि दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाए, अगर ट्रू मिला तो वो देगा ट्रू, तो वैल्यू ट्रू में बोलेंगे वो मिले पास, अदरवाइज फेल। तो दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो हमें पास मिलेगा, देखो, देखो इन दोनों में से एक ट्रू है ना, पास हो गया, इसमें ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो फेल ही आएगा। इधर देखो, हिंदी में फेल कोई बात नहीं, इंग्लिश में पास है तो पास हो गया। बट यही एंड के साथ अगर आपने लगाया ना, एंड बोलता है दोनों में ट्रू होना जरूरी है, तो इक्वल टू इफ देन एंड। तो अब चेक करेंगे, अगर हिंदी के मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 50, साथ के साथ इंग्लिश के मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 50, जब दोनों में कंडीशन ट्रू होगी तो वो होगा पास,
अदरवाइज फेल। फेल। एंट्री करेंगे, यहाँ पर देखो हिंदी में पास है बट इंग्लिश में फेल हो गया तो फेल है। ये देखो हिंदी में फेल है, इंग्लिश में पास है बट फिर भी फेल। जहाँ पे पास है सिर्फ एक ही बच्चा, नमन पास है। और देखो हिंदी में 90, इंग्लिश में 62, यानी दोनों में पास, तभी वो पास होगा। तो इफ और क्या बोलता है, इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन बट मिनिमम सिंगल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इफ और यूज करोगे। बट इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन और उसमें ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, सभी कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो ऐसे केस में आप इफ के इफ साथ एंड। एंड को यूज करोगे। ठीक है। ओके सर, लेकिन एक यहाँ पर क्वेश्चन था कि अगर मान लो मेरे पास 5 कंडीशन है, इनमें से कोई भी एक हो गई तो और हो गया। अगर 5 में से पांचों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तो एंड हो गया। हम्म, लेकिन अगर आपके पास 5 कंडीशन है, 5 कंडीशंस में अगर कोई भी मान लो 2 या 3 कंडीशन अगर मैट हो जाती है और अगर कोई 2 नहीं होती है, तो आपको ये करना है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब आप कह रहे हो कि 5 कंडीशन है, उसमें 2 ट्रू हैं और एक नहीं, हम्म। और 2 होनी चाहिए, कंपल्सरी नहीं है या कुछ। चलो इसका ये एग्जांपल ये रहा आपके लिए। ओके। देखो यहाँ पर वही है, हमारे पास कस्टमर है, सैलरी है, फर्स्ट 6 मंथ का सेल है, लास्ट 6 मंथ का सेल है और रेटिंग है। ठीक है। ठीक है। अब हमारी कंपनी के लिए रेटिंग कंपलसरी है कि भाई आप फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में से किसी एक का भी टारगेट अचीव कर दो। तो फर्स्ट 6 मंथ का जो टारगेट है वो है 3.5 लाख का, लास्ट 6 मंथ का जो टारगेट है वो है 4 लाख का, और रेटिंग है 8 की। तो बोल रहे हैं आप दोनों 6 मंथ में से कोई भी एक टारगेट हमें दे दो चलेगा, बट रेटिंग कम नहीं होनी चाहिए, रेटिंग हमें 6 या 6 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया ऑप्शनल और ये हो गया कंपलसरी, है ना। राइट। तो अब लगाओगे इक्वल्स टू इफ, फिर लगाओगे एंड, और फिर दोगे कि ये रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ये हो गया कंपलसरी, एंड में चला गया, कंपलसरी हो गया। हम्म। अब लगाएंगे और बोलेंगे हिंदी के ये स्टार्टिंग के 6 मंथ के नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3,50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, और फिर लास्ट के 6 मंथ के नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लाख। इन दोनों में से कोई भी एक टारगेट अचीव होगा, साथ का रेटिंग होगी, तो वहां पर बोलेंगे भाई सैलरी होगी आपकी इंक्रीज, अदरवाइज नॉट। ब्रैकेट क्लोज करना था। देखो जहाँ पे नॉट हुआ है, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, यहाँ पर ट्रू था बट दोनों को भाई टारगेट काम में तो चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड 4 लाख नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, रेटिंग बट हमारी है। अगर यहाँ पर तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 लाख टारगेट अचीव, यहाँ पर 4 लाख टारगेट अचीव, यहाँ पर रेटिंग कम हो गई, नॉट। ऑप्शनल और कंपल्सरी दोनों हो गए। हम्म। वेल लाइव। ठीक है। 200 रुपये में दिए थे। ठीक है ठीक। मैडम 450 में बुक कर रही थी, मैंने कहा पूरा नहीं से लिया। ठीक। ये शोर कौन मचा रहा है बात करिए। यार, धीरे आराम से बात करो जरा। हेलो। यस सर। अब क्लियर है। सर क्लियर है बट क्वाइट डिफिकल्ट। क्वाइट डिफिकल्ट। नहीं, इफ के साथ एंड फॉर कंपलसरी, और फिर एंड के अंदर और लगाए फॉर ऑप्शनल। और बाहर नहीं लगाना है, क्योंकि और अगर बाहर लगा दिए तो सारे ऑप्शनल हो जाएंगे। ओके। ठीक है, हाँ तो आपने हमेशा। मतलब इसमें ये बोला था कंडीशन कि अगर आपके पास जैन से लेकर के जून तक की सेल है, अगर ये 3,50,000 होती है, या फिर आपके पास जुलाई से दिसंबर तक की सेल होती है, ये आपके पास 4 लाख होती है, इन दोनों में से कोई भी एक, लेकिन रेटिंग का देखो ऊपर 6 लिखा होना हुआ है, मस्ट है। ऊपर देखो लिखा हुआ है 3.5 लाख से ऊपर, लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए 3.5 लाख से ऊपर, लास्ट 6 मंथ का 4 लाख से ऊपर, रेटिंग 6 से ऊपर, और रेटिंग हमारी कंपलसरी है, एंड ये दोनों ऑप्शनल है। ओके, एक बार आप दोबारा से प्लीज फॉर्मूले पे जाओगी।
हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस थी, इस वजह से हमने और को बाद में किया और एंड को पहले किया। तो अगर हम मान लो कि पहले और को लगा देते तो वो सारी ऑप्शनल में हो जाती, इसलिए हमने मतलब कि और को बाद में लगाया और पहले एंड को लगा दिया। आप ये करेक्ट। कहना चाह रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो हम्म। अभी यहाँ पर इफ नेस्टेड इफ एंड और इफ और हो गया है हम्म, दोनों में। अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, और सभी में ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये देखो। ठीक है, ओके। ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। ठीक है, मैं दोनों फाइल अटैच कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसकी अगली कक्षा हम अगली कक्षा में करेंगे। हम्म। अब सैटरडे को होगी ना 9 o'clock? तो सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन था, हम्म। वहां पर मतलब कि जैसे मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर तो मतलब कि होल क्लास होगी, तो वहां पर मैं क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ? यहाँ पर तो आप जैसे मेट का लिंक दे देते हो, मैं पूछ लेती हूँ, वहां पर ये चीजें पॉसिबल है? वहां पे हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अदर स्टूडेंट्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे इस चीज से? अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये उसी टॉपिक का क्वेश्चन है तो मैं उसी टाइम सॉल्व कर दूंगा। ओके। और अगर लगेगा कि वो उस टॉपिक से बाहर का है जो नहीं कवर करा है, हम्म। जैसे मान लो आपने ऐसा टॉपिक पूछा जो अभी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। जो आपका भी नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है उनका भी नहीं हुआ होगा, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है। ठीक है, अभी तक सेम ही चल रहा है ना मेरा और उनका? ठीक है। ओके सर, हाँ। थैंक यू सो ओ- मच सर। वेरी स्लीप।